सिद्धांत साहब बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया इंतजार। क्या मतलब बनता है इंतजार करने का? आएंगी? नहीं आएंगी चांदनी मैम साहब, नहीं आने वाली वो। देखिए सिद्धांत साहब, पहले से ही काफी देर हो चुकी है आपको। अरे शाम को निकल जाते तो अच्छा था, और रात का सफर वैसे भी खतरनाक होता है। रतन, अब ना ही मुझे रात के अंधेरे का डर है और ना ही किसी खतरे का। मगर तुम ठीक कह रहे हो, अब वो नहीं आएगी। चांदनी के इंतजार में वक्त जाया करना फजूल है। मैं चलता हूं। रतन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक्स अ लॉट। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, बड़ी इज्जत से सेवा की है तुमने मेरी। इतनी जल्दी ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी तकदीर बहुत दूर लेकर जा रही है मुझे। अब मैं यहां वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा रतन। सब कुछ खत्म हो गया है मेरे लिए। यहां आकर मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बहुत बुरी यादें लेकर चंद्रपुर की वापस जा रहा हूं मैं। एनीवे, यू टेक केयर रतन। बाय। सिद्धांत साहब, मेरा इतना हक भी नहीं बनता है क्या? हैं? ऐसे ही आपको जाने दूंगा क्या? बस स्टैंड तक भी छोड़ने नहीं जा सकता क्या? छोड़िए, चलिए चलिए। एक्सक्यूज मी, रूम 204 कहाँ है? सेकंड फ्लोर, लिफ्ट के सामने। थैंक यू। सॉरी मैम, मैं उठा देता हूँ बैग। इट्स ओके, थैंक यू, आई मैनेज। एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? थैंक यू। आहूजा साहब को फोन दो। क्या हुआ बेटा? गेस्ट हाउस का फोन कोई नहीं उठा रहा। इसका मतलब है कि सिद्धांत नहीं है वहां पे, और नहीं रतन। पापा, पूजा के मोबाइल पे भी लगातार घंटी बज रही है पर उठा रही नहीं है वो। यानी कि कोई गड़बड़ जरूर है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि ने जो कहा है वो सच हो सकता है। बुआ, हमारे जाने के बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ जरा बताइए हमें। देख बेटा, मैं जब पूजा के कमरे में गई तो पूजा एक बड़ा सा बैग लेकर उसमें बहुत सारा रुपया भर रही थी। तो मैं देख के एकदम घबरा गई। मैं अंदर जाके मैंने पूछा कि अरे ये क्या कर रही है, इतना सारा रुपया लेके कहाँ जा रही है? तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। अरे बेइज्जती कर दी मेरी। कहने लगी कि मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं, आप कौन होती है मुझसे बात करने वाली? और बस वो रुपया भर के देखना, आगे तो कंचन ने भी देखा, इसके सामने हुआ है सब कुछ। क्या हुआ था कंचन? वो पापा, नारायण ने बताया कि हमारी कंपनी की कार जिसे सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, उसमें नारायण ने मुन्ना को देखा। कार हमारे बंगलों के बाहर से गुजर रही थी और मुन्ना घर से गायब था। बस यही बात सुनकर भाभी पैसों का बैग लेकर घर से बाहर निकल गई और इतने में सिद्धांत का फोन आ गया और फोन पे उसने बताया होगा कि वो मुन्ना को लेकर कहाँ खड़ा है। बस फोन सुनते ही वो तो बैग लेके भागने लगी। हम दोनों उसके पीछे पीछे भागी, यहाँ के रोकने लगी, चिल्लाने लगी, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, पर वो रुकी नहीं। गलत किया उसने, बहुत गलत किया। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि पूजा ऐसा करेगी।
विश्वास नहीं होता। अरे भैया, तुम इतने भोले हो, इतने सीधे साधे हो कि तुम्हें तो काला चोर भी सफेद फरिश्ता नजर आता है। अरे मैं तो पहले दिन से कह रही थी, पर मेरी किसी ने सुनी नहीं। अरे पहले दिन से जानती थी इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं है। अरे ये हमारे घर को ले डूबेगी, लेकिन किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। अरे ये लड़की तो बस बुआ, जख्मों को कुरेदने के बजाय उनका इलाज सोचिए। अगर जो आप कह रही हैं वो सही है तो हमें यह सोचना है कि अब क्या किया जाए। पापा, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे अब भी विश्वास नहीं होता है कि पूजा ऐसा कर सकती है। भैया, विश्वास मुझे भी कभी नहीं होता अगर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं होता, खुद अपने कानों से सुना नहीं होता। वेलकम वेलकम, स्वागतम। मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए? पूजा जी, चांदनी, या फिर पुराने रिश्तों की वजह से जाने मन? तो मैं तुम्हें यहां तक बुलाने में कामयाब हो गया। अच्छा, नॉट हैप्पी टू सी मी? आई एम रियली हैप्पी टू सी यू, स्वीटी। बकवास बंद करो। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है? अरे भाई, पहले मुन्ने की कीमत कहाँ है? Where's the money? मुझे पहले मुन्ना चाहिए। वरुण कभी भी दूसरों की शर्तों पर काम नहीं करता। अगर तुम मुन्ना को पहले देखना चाहती हो तो शायद तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। पैसे बैग में हैं। मुन्ना कहाँ है? नहीं है। अंदर है, जाओ। तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितना तुम पहले लगती थी। तुम्हारे ख्यालात मेरे बारे में बदल चुके होंगे, लेकिन मेरे ख्यालात तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं बदले। अरे मैं कह रही हूँ, इतना सोचने समझने की जरूरत क्या है? अरे पुलिस में रिपोर्ट कर दो। अरे बेटा, अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना। अरे भैया, अब क्या सोच रहे हो तुम? अब ये हाथ पे हाथ धरे रहने में कोई अक्लमंदी है क्या? नहीं बुआ, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेटा, पुलिस की मदद के बगैर हम लोग हरगिज़ नहीं। पुलिस में जाने से हमारी बदनामी होगी। इस घर की बात सारे शहर के ज़बां पे होगी देता। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो क्या चाहते हो तुम लोग, हैं? अरे वो लड़की सारा पैसा, मुन्ना और सब कुछ लेकर यहाँ से भाग जाए? वो इस घर के वारिस को लेकर गई है, वारिस को। वो चंदनपुर की हद पार कैसे कर सकती है? हम तो हाथ मलते रह जाएंगे। अरे देखो देखो, अरे जाना था कल मोहित तो अपने मुंह पे कालिक पोत लेती, हमारे बच्चे को लेके क्यों गई है? अरे मेरा शांत हो जाइए, शांत, प्लीज शांत हो जाइए। शांति से सोचने दीजिए मुझे। अच्छा है, अरे मुझे चुप करा दो, मुझे चुप करा दो सारे मिलके, क्योंकि मैं ही बस बोलती रहती हूँ ना। देखो आधी रात होने को आई है, मेरा बच्चा लेके चली गई है, मेरा मुन्ना पता नहीं
बुआ सब ठीक हो जाएगा। बुआ कैसे ठीक हो जाएगा? बुआ प्लीज आप चलिए यहाँ से, प्लीज आप चलिए। सर, हमारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली। वरुण इसी होटल में रुका हुआ है और पूजा जी उनसे मिलने आई हुई है। ओह, आई सी। मिस्टर वरुण का रूम नंबर क्या है? 204। और कितने दिन से वो यहाँ ठहरे हुए हैं? ये कुछ 4-5 दिन से। मैनेजर साहब से मिल सकता हूँ मैं? यस, मैं अभी बुलाती हूँ। पर प्लीज मुझे जाने दो। मुन्ना, वरुण देखो तुमने जो कुछ कहा मैंने किया, मैंने पैसे चुराए, सबसे झूठ बोला, तुम्हारी असलियत किसी पर जाहिर नहीं होने दी। अब तो मुझे जाने दो प्लीज वरुण। डोंट वरी जानूमन, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरा कोई याद नहीं तुम्हें रोकने का। तुम्हारा मेरा हिसाब तकरीबन खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें जाने दूंगा मगर सिर्फ एक शर्त पर। मैनेजर साहब जी। मिस्टर वरुण आपके यहाँ रूम नंबर 204 में ठहरे हैं। जी। मुझे उनसे मिलना है। आप आइए मैनेजर। तुम मेरे सुनहरे भविष्य में बाधा नहीं बनोगी। देखो, मैं तुम्हें जीने दूंगा अगर तुम मुझे कंचन के साथ अपना घर बसाने दोगी तो। What? अरे परेशान क्यों होती हो? देखो, बहुत भागदौड़ हो गई, बहुत उटक पुटक हो गई। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी शादी वादी करके सेटल होना चाहता हूँ। देखो, कंचन अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करने लगी है। अब तुम्हारे और मेरे बीच एक सिंपल सा डील होगा। जियो और जीने दो। अगर तुमने किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी से भी पत्थर बना दूंगा। समझी तुम? समझी तुम? यहीं रुकना, हिलना मत। हेलो सर, पुलिस आई है इस होटल में, आप तक कभी भी पहुंच सकती है। अच्छा ठीक है। तुम इधर जाओ, तुम भी जाओ अंदर। यहाँ कोई नहीं सर, इधर भी कोई नहीं। तो गए कहाँ दोनों? चलो नीचे, चलो। आपने मिस्टर वरुण को देखा? जी वो तो अभी यहाँ से गए हैं। जाओ पीछा करो उसका, क्विक। या हेलो, या शहर के चारों तरफ नाकाबंदी कर दो। मिस्टर वरुण शहर से बाहर नहीं निकलने चाहिए, क्विक। सर वो तो निकल गए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, क्या करूं? चांदनी का मोबाइल? हेलो हेलो, क्या मैं चांदनी से बात कर सकता हूँ? सिद्धांत, मैं करण बोल रहा हूं। और बंद करो ये नाटक। तुम अच्छी तरह जानते हो कि चांदनी यहां पे नहीं है। अब शराफत से बताओ कि वो कहां पर है। इनफैक्ट तुम दोनों कहां पर हो?
मैं अच्छी तरह जानता हूं वो तुम्हारे साथ है। और ये फोन करने का मतलब क्या है? 1 मिनट करण, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। चांदनी घर पर नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो मेरे साथ है। चंदनपुर से निकलने से पहले मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार करता रह गया और मुझसे मिलने आई नहीं। बिलीव मी करण। तुम कहां से बोल रहे हो इस वक्त? मैं रिसोर्ट साइड के गेस्ट हाउस से बोल रहा हूँ। दीवान साहब ने मेरा यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ये तो आप जानते ही होंगे। और तुम कब पहुंचे वहां पर? मैं तो आज शाम को यहाँ पहुंचा हूँ। लेकिन चांदनी कहाँ है? वेयर इज शी? मुझसे मिलने आई नहीं और अब तक घर से भी गायब है। आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश किया नहीं करण? चांदनी सिद्धांत के साथ भी नहीं है। आखिर गई कहां वो? आहा। अरे आदित्य, करण, कंचन, आ जाओ आ जाओ, आ गई आ गई आ गई। हाँ हाँ, आ गई। हमारे घर की बहू रानी आ गई, लक्ष्मी आ गई। मिला ही अपने दोस्त से, हैं? चैन पड़ गया तुझे? शर्म तो नहीं आती ना? लो हमारे बच्चे को दे। हाँ मेरा बेटा, ले मेरा बच्चा, लो बच्चे, ले ले बेटा, ले इसे ले जा। क्या करें अब? आरती उतारे तुम्हारी? पूजा, कहाँ गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रही हो तुम? तुमने पापा के सवालों का जवाब नहीं दिया। थी कहां तुम? हाँ? मैं अपनी कोई सफाई देना नहीं चाहती। तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। ऑफिस से फोन। हेलो, दीवान साहब को हार्ट अटैक आ गया? कौन से हॉस्पिटल में? ठीक है, ओके ओके। ऊपर वाले को भी मंजूर नहीं कि मेरा कोई भी काम आराम से नहीं करे। दीवान साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। ऊपर वाले मेरे पर थोड़ा रहम करना। मेरी और कंचन की शादी होने से पहले दीवान साहब को ऊपर मत बुला लेना।